Hi everyone, a very good evening to all of you. Well, I Ankush Tawra welcome all of you once again to this daily video series of CSAT. Well, पिछली क्लासेस में बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्स में देखा गया कि 90% लोगों के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे जो भी उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के दिए। वेल, आज भी हमारे पास एक टास्क है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हम साथ में पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें जो क्वेश्चन गिवन है, जो आंसर ऑप्शंस हैं, आप लोग कोशिश करना एलिमिनेट करने की। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद देखिए अपना राइट आंसर क्या है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। वेल, देखते हैं आज की टास्क क्या है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैसेज का आपको आइडिया हो जाएगा। एक फर्स्ट लाइन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इफ प्रेजेंट्स ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, अगर आज हमें प्रेजेंट्स की वजह से, गिफ्ट्स की वजह से कम एक्साइटेड फील होता है क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, परहैप्स इट इज बिकॉज, तो कुछ रीजंस बताए गए हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन क्या किया है। वेल, द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको पैसेज की रेफरेंस के हिसाब से बता रहे हैं कि गिवन जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या अजम्पशंस हैं उनमें से करेक्ट क्या है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, मींस इट इज इम्पॉसिबल फॉर द अडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स, कि अडल्ट्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है थ्रिल्ड या एक्साइटेड फील करना प्रेजेंट्स के जरिए। सेकेंड ऑप्शन है देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई अडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स, कि उनका लेस थ्रिल्ड फील करने के पीछे एक से ज्यादा रीजंस हो सकते हैं। ऑप्शन सी देखें, ऑथर को समझ ही नहीं आ रहा, ऑथर डज नॉट नो व्हाई अडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स। ऑप्शन डी है अडल्ट्स हैव लेस कैपेसिटी, उनके अंदर कैपेसिटी कम है टू फील द जॉय ऑफ लविंग, ठीक है। लविंग की मतलब जो जॉयमेंट है, जो इंजॉय है, जो थ्रिल है, लविंग और बीइंग लव्ड, ठीक है। प्यार देना या फिर किसी को खुशी देना या फिर अच्छे मोमेंट्स को फील करने की कैपेसिटी उनके अंदर कम है, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों पता है कि कौन सी ऑप्शंस बिल्कुल ही एलिमिनेट करने लायक हैं, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हैं, और कौन से ऑप्शंस को कंसिडर किया जा सकता है। फिर भी एक बार पैसेज पढ़ने के बाद आइडिया लेते हैं कि पैसेज था क्या। वेल, लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। आप पढ़िए प्लीज मेरे साथ। लिखा हुआ है इफ प्रेजेंट्स ब्रिंग लेस थ्रिल, मतलब थ्रिल तो है बट लेस है। नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, क्योंकि हम बड़े हो गए। परहैप्स इट इज बिकॉज, शायद इसका रीजन क्या है, वी हैव टू मच ऑलरेडी, शायद हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। और परहैप्स या फिर इट इज बिकॉज, दूसरा कारण क्या कहा गया, वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ द जॉय ऑफ रिसीविंग, जो रिसीविंग के पीछे जॉय है या फिर एक्सटेसी कहें उसको, हैप्पीनेस है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हम पूरी तरह से, उस चीज को हम लोग फील ही नहीं कर पा रहे, फुलफिलमेंट नहीं है या फुलनेस नहीं है। नेक्स्ट आया चिल्ड्रंस फियर्स आर पाइगनेट, पाइगनेंट होता है जिस वजह से सोरो पैदा होती है, ठीक है, जिस वजह से समथिंग दैट कोजेस सोरो और पिटी, उसको कहते हैं पायनेट। तो बच्चों के जो फियर है वो पायनेट है, जिस वजह से मतलब सोरो या पिटी क्रिएट होती है, दुख आता है। देयर मिजरीज आर एक्यूट, उनकी मिजरीज बहुत ज्यादा है। बट दे डू नॉट लुक फॉरवर्ड नो टू फार बैकवर्ड्स, लेकिन वो बहुत आगे का नहीं सोचते, ना ही बहुत पीछे का सोचते हैं। देयर जॉयज आर क्लियर एंड कंप्लीट, उनके जो खुशी के रीजंस हैं वो बहुत ही क्लियर है और कंप्लीट है। बिकॉज दे हैव नॉट येट लर्न, क्योंकि उन्होंने आज तक सीखा ही नहीं। ऑलवेज टू एड बट, कि अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, किस चीज के लिए, एवरी प्रोपोजिशन, जितने भी इन्फ्लुएंसेस बनाए जाते हैं, जितने भी ओपिनियंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है जैसा चल रहा है बस वैसा ठीक है, क्योंकि उन्होंने इफ या बट लगाना सीखा नहीं कभी इस पे। परहैप्स वी आर टू कॉशियस, शायद तुम लोग कॉशियस बहुत ज्यादा है, अलर्ट बहुत रहते हैं कि ये मुझे प्रेजेंट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ठीक है। या फिर टू एंशियस, हम चिंता में बहुत रहते हैं। या फिर टू स्केप्टिकल, हमें बड़ा शक रहता है, स्केप्टिकल को हम लोग सस्पिशियस भी कह सकते हैं। दोस्तों, स्केप्टिकल या सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, के में डाउट बहुत रहता है। परहैप्स सम ऑफ आर केयर्स वुड श्रिंक, शायद हमारी कुछ चिंताएं कम हो जाती इफ वी थॉट लेस अबाउट देम, अगर हम उनके बारे में सोचते ही कम। एंड एंटर विद मोर सिंगल माइंडेड, और सिंगल माइंडेड होके उस जॉय की तरफ एंटर करते, इंजॉयमेंट की तरफ, इनटू द हैप्पीनेस दैट कम आवर वे। तो मतलब अगर हम लोग ये चिंताएं छोड़ दें, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें या इतना वरिड होना छोड़ दें, तो शायद जो प्रेजेंस आ रहे हैं उनको हम 100% एक्सेप्ट कर पाएंगे और ज्यादा इंजॉय
हम कर पाएंगे उसमें और ज़्यादा खुशी मिलेगी हमें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए गए। अब दोस्तों आप देखिए, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स, ठीक है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपको गिफ्ट्स मिले और आप बिल्कुल भी खुश ही नहीं हो। आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है खुश होना या थ्रिल्ड होना, ठीक है। तो किसी के लिए भी नहीं, ये किसी पे भी अप्लाई नहीं होती। तो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गया। अब क्योंकि ऑथर ने ऑलरेडी बताए हैं बहुत सारे रीजंस इसमें, तो सी ऑप्शन लगाना तो गलत होगा। ऑथर ने 4 से 5 चीजें बताई, हालांकि वर्ड परहैप्स को यूज किया गया, शायद ये, शायद ये, शायद ये, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑथर डज नॉट नो व्हाई अडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स। ऑथर को पता तो है, एग्जैक्टली नहीं पता, मल्टीपल रीजंस बता रहे हैं, ठीक है। अडल्ट्स के अंदर कैपेसिटी नहीं है प्यार मोहब्बत की या फिर अच्छा फील करने की, ऐसा भी नहीं हो सकता। बस कुछ रीजंस हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से वो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर वरीड रहते हैं, इसलिए पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। करते तो है, ठीक है। तो डेफिनेटली बी के अंदर क्लियरली आपका आंसर छिपा है। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन। एक रीजन कोई नहीं है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि वो इतना ज्यादा थ्रिल्ड फील क्यों नहीं करते अब, ठीक है। साफ साफ पैसेज में आपको काफी सारे ऑप्शंस के थ्रू ये आइडिया हो भी गया होगा। वेल, आई होप आप लोगों को समझ आया कि इसका आंसर ये वाला क्यों था। पैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट 2023 के लेवल के हिसाब से देखें तो ऐसे ही काफी पैसेजेस आपसे पूछे गए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका आंसर करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट। अगर करेक्ट हुआ तो इन एडवांस कांग्रेचुलेशंस, और अगर इनकरेक्ट हुआ तो डोंट बी डिसहार्टेंड, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, 100% करेक्ट होंगे आंसर्स। वेल दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सक्षम सीसेट कोर्स बैच 3 आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। बैच 3 की एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई सीसेट की वजह से आपका प्रीलिम्स 2024 बिल्कुल भी ना रुके, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं सीसेट से रिलेटेड, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसमें आपको कोई भी वीडियो अपलोड होती है सीसेट से रिलेटेड, आपको उसका लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगी, और कोई भी क्विज क्वेश्चन अपलोड होते हैं तो उसका भी आप आंसर कर सकते हैं। तो जितना हो सके फायदा उठाते रहिए। मेरी मुलाकात आपसे फिर से जल्दी होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।